महाराज जी सीताराम। सीताराम तुम कहाँ चले गए थे? महाराज जी हम तो डर के भाग गए, हम कहाँ गए? थोड़ा संत दर्शन के लिए चले गए थे महाराज जी। संत दर्शन के हम कहाँ न खिलाए, पलटी करवाए, निकालने के बाद मेरी शरीर में अभी थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। हाँ लेकिन शरीर में अभी मेरी बिल्कुल हल्का है। बिल्कुल हल्का है। हाँ बिल्कुल सही है। अब पहले की तो जैसे आप बता रहे थे कि हाँ, डांट अभी दबा रहा था, इसलिए तो बोल रही हूँ बिल्कुल हल्का हूँ। मतलब वो चीजें अब नहीं हो कुछ रही। नहीं है। और 2 दिन से इतना मैं हंस रही हूँ यहाँ पे। मेरी बच्चे है, माँ की ममता है, लेकिन मैं थोड़ा खुश हूँ यहाँ पे, ऐसा रिलैक्स पे ना। मेरे को सब ने इतना डांटते थे, आंख में तो ये बंद ही नहीं होता था, कोशिश करके भी नहीं बंद कर पाती थी, आंख में तो आंसू निकलते ही जाता, इतनी परेशान। सब ने जैसे मुझे पागल करके रखा। हाँ, यहाँ से ये ब्लॉक थी। हाँ ये ब्लॉक थी यहाँ से नस ब्लॉक थी अंकल जी का। और जो बता रहे हैं अंकल जी कितना आराम है ये बता दीजिए पहले। थोड़ा आराम है कि 80% आराम। 80? ना 1 रुपया भी नहीं मांगे। हाँ 1 रुपया भी नहीं लिया माता जी? नहीं, सामने से बोल रही हूँ 1 रुपया भी नहीं मांगे। वो सामने से बोल रहे जाने टाइम में पैसा लेके जाना, मैंने बोली नहीं। पर माता जी यहाँ पे अर्जी लगाने का क्या सिस्टम है, कैसे अर्जी लगती है यहाँ पे? कुछ अर्जी नहीं है, एक नारियल है, एक अगरबत्ती, एक सीता, हाँ बस। जय श्री राधे। अभी जो हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट में मोरध्वज जी का स्थान पड़ता है, जहाँ पे सिद्ध बाबा का आश्रम स्थित है। और यहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं, हनुमान दास महाराज जी। तो यहाँ पे एक भक्त हैं जो कि बहुत दूर से आई हुई हैं। तो हम चलते हैं माता जी से जानते हैं यहाँ के बारे में कि कैसे यहाँ तक पहुँची और क्या माता जी की समस्या थी जो यहाँ पे उनका समाधान हुआ है। माता जी कहाँ से आप आई हैं? मैं गुजरात से आई हूँ। अच्छा गुजरात से। कब आई हैं आप वहाँ से? मेरे को तो हो गया आज 11 दिन। 11 दिन से यहाँ रुकी हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने आया था वो दिल्ली में जो भागवत चल रहा था ना। अच्छा बागेश्वर धाम का। हाँ, तो उधर अर्जी लगाया था, वहाँ पर आया था। अच्छा तो वहाँ पे आपकी अर्जी लगी? अर्जी वहाँ पे नहीं लगी मेरी। नहीं लगी? तो फिर आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? फिर वो यूट्यूब में देखा था। अच्छा यूट्यूब में देख करके आप आई? तो फिर मैंने वहाँ पर बागेश्वर की जो अर्जी लगाया था। हाँ तो बहुत भीड़ था, अर्जी तो मेरा लगा नहीं। तो मैं निराश होके जा रही थी अच्छा घर पे। हाँ तो मैंने बोली आई हूँ पैसा खर्च करके क्या करूँ। फिर यूट्यूब में देखा था। हाँ तो फिर मैंने वहाँ से कानपुर आया, कानपुर से ऐसी ट्रेन बदल बदल के फिर अकेली कानपुर से उल्टा चली। हाँ कब चढ़े? हाँ अच्छा आप भी साथ में ही हैं? हाँ, वहाँ से फिर मिले। अच्छा बेटी हैं आपकी? हाँ, बेटी हैं। ये साथ में आए हैं, ये मतलब इनकी बेटी हैं तो मतलब गांव के है। अच्छा गांव के ही हैं? गांव ठीक। के। अच्छा गांव अच्छा। के। आप पहले आ चुके हैं यहाँ? नहीं पहली बार ही आए। पहली बार आप भी आए हैं? हाँ। तो आप 2 ही लोग आए हैं कि और भी लोग आए हैं? 2 नहीं लोग हैं हम नहीं, तो साथ मैंने में तो 2 लोग गुजरात से अकेली आई हूँ। अच्छा अकेले आई हैं? हाँ, अच्छा गुजरात से अकेली आई हूँ। 1 मिनट, गुजरात से अकेली आई हूँ। तो फिर इनको आगरा पोर्ट में मैंने बुलाया, अंकल मेरा थोड़ा मदद कर दो, मैं अकेली हूँ। जी जी जी। और मैं रास्ता भी देखा नहीं हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, जो बात सच है वो बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को थोड़ा मदद करो। मेरे अपनजन को भी बोला था मैं यूट्यूब में भले चलेगी सब दिखे। हाँ लेकिन मेरे अपनजन में सब मना कर दिए, कोई साथ नहीं दिए मेरे। तो फिर मैंने माता जी का आप देख सकते जो हैं मेरी मदद करे है तो मैं उनकी बोलूँगी। तो फिर ये साथ में आए। फिर मैंने दिल्ली में गया था तो वहाँ पे नहीं हुआ। फिर मैंने निराश होकर जा रही थी। फिर मैंने सोचा जो करे भगवान, फिर इधर मोड़ दिए भगवान ने। तो अच्छा आप यहाँ पे आई तो महाराज जी से मिल चुकी हैं आप? मिल गए। अभी तो 2 दिन हुआ मिल चुकी हूँ। कहाँ वो पहले उधर ही घूम रही थी, नहीं मिल रही थी मुझे रास्ता। हाँ हाँ 3 दिन बर्बाद। 3 दिन तो ऐसा ही घूमते तो घूमते रास्ता आपको किसी ने बताया कि मतलब फिर भगवान की इच्छा से मिल गया? भगवान की इच्छा से। वो हनुमान दास को मैं ऐसा पूछा तो मुझे हनुमान धारा पहुंचा दिए इंसान ने, जी जी। ऑटो वाले ने। वहाँ पे तो देखा वो आपको है हनुमान जी ने बुलाया होगा वहाँ पे कि यहाँ दर्शन कर लो फिर जाना। हाँ, दर्शन तो कर आए थे, उसके बाद फिर उधर से हनुमान जी के दर्शन करके हाँ फिर आया। फिर रात में तो सड़क में निकाला। हाँ नहीं सही बात है, यहाँ जंगल का रास्ता भी नहीं है। नहीं, हाँ रूम भी नहीं मिला मुझे वहाँ पर राम घाट पे। क्यों झूठ बोलूं? नहीं नहीं सही बात है। हमको रूम भी नहीं पता नहीं है, पहली बार आए। इसको उसको पूछा तो कोई रूम भी नहीं मिला। महाराज जी रात को मैंने वहाँ बैठा पूरी रात, मच्छर इतना खा गया। हाँ मच्छर कट गया पूरा। तो वहाँ पे बैठ के फिर ढूंढते 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 एक संत ने पता बता दिया कि और प्रभु ने, एक संत ने अचानक मुझे हाँ अचानक सामने आकर के उन्होंने बता दिया एड्रेस दिए। अच्छा
वो प्रभु की ऐसा नीला था, अचानक आए और मुझे बोले बेटा क्या परेशानी है। तो मैंने ऐसा बोला तो वो मुझे बोले जे चला जा वही रास्ता में तुमको मिल जाएगी। तो तो पूछते वो पूछते मिल गया। वो संत क्या मुझे लगता है भगवान थे स्वयं आकर के जब बोले और यहाँ तक पहुँचा दिए। वो तो अब जब आप यहाँ पे आई तो आपकी जो परेशानी थी जिसके लिए आपने अर्जी और जगहों पे लगाया और जगहों से आप वापस आ चुके हैं, क्या वो आपका यहाँ पे काम हुआ? अर्जी की बात छोड़ो, मेरी 12 साल से ये परेशानी है। जी जी तो मेरे को कपटेंटिया पकड़ लेता था, जी 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 कभी पेट में गन्ने के जूस तरह ऐंठता था, जी मेरा बहुत तकलीफ देता जी था। जी जी पीठ में नहरता था, पीठ में। जी मेरा पति को पूरा नस ब्लॉक हो गया, मतलब चल नहीं पाते, इसलिए तो वो नहीं आ पाए। जी जी और मेरी कभी बच्चे पे आ जाएगा, कभी पति पे, कभी ये घर बर्बाद हो गया मेरा। जी पैसा की तो नुकसान, मेरा नौकरी करती थी मेरा चला गया। जी। वो ऐसा मैंने चीज बेच के आया हूँ, सही बता। मतलब आप चीज बेच करके यहाँ तक पहुँची हैं। हाँ। पैसा नहीं। मतलब धन्य हो, भगवान की अद्भुत कृपा देखिए कि माता जी ने अपना बहुत कुछ जो है बेच करके, मतलब जेवर सोना वो मैं गहना जब यही आ रही थी, जो शक्ति था मेरे पास ना, जी वो मुझे रोकने के लिए जी मेरा जी जैसे पैसा निकाला ना एटीएम से, जी तो वो 5,000 रुपया जी अंदर ही गायब हो गया। अंदर ही नहीं निकला, बाहर नहीं निकला तो बैंक से कट गया। वो तो माता जी फिर आ जाएगा, वो तो आपको वो बैंक हाँ, मैं फोन करके कंप्लेंट किया हूँ, लेकिन आ जाएगा भले बाद में, तुरंत तो मेरा काम नहीं हुआ ना, नहीं नहीं, हाँ हाँ वो तो है, बिगड़ा दिया ना। हाँ बिगड़ा दिया। स्कूटी मेरी लड़का छोड़ने आया था, स्कूटी पुलिस वाले ने ले लिया। बच्चा है बोल के, लाइसेंस नहीं बोल के ले लिया। अभी मैं नहीं पहुंचूं तो कुछ कर भी नहीं पाऊं। मतलब कितनी वो परेशानी है कितना माता जी रोका रास्ता में, की कि ना जाए यहाँ ट्रेन- तक, हाँ यहाँ तक, मतलब लेकिन आप अड़ी नहीं कि हम हाँ, जाएंगे तो जाएंगे। मैंने वही अड़ा, क्या मर जाऊंगी, लौटूंगी नहीं पीछे, ऐसा आप देख जिद सकते करके हैं निकला। कि दुख जो है कितना परेशान कर देता है। तो माता जी अभी आपके पास पैसा है यहाँ से जाने के लिए? नहीं है हाँ। मतलब पहुँच जाएंगी ना आप आराम हाँ, से? हाँ, वो तो है, भगवान की दुआ से वो तो है। अच्छा चलो फिर भी फोन से संपर्क हो रहे हैं, लड़का भी है, बिल्कुल। सब फोन से चल रहे हैं। लेकिन वो मतलब दुख ये बता रही हूँ, जो मैं कैसे जिद करके निकला हूँ। हाँ। एक इंसान की जिद होगा तो चलेगा। तो माता जी अभी आपका जो समाधान है यहाँ से हुआ वो कि नहीं? समाधान मुझे यही बोलना है। मैं देखो पहली बार आया हूँ, हाँ बिल्कुल पहली बार आप आए। मैं भी डर डर के आई हूँ। हाँ डर डर के। लेकिन ये मुझे जो दिए गुरुजी ने, हाँ हनुमान दास ने, और जो बताया, भी खिलाए, उल्टी करवाए, निकालने के बाद मेरी शरीर में वो भी थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। हाँ लेकिन शरीर में अभी मेरी बिल्कुल हल्का है। बिल्कुल हल्का है। हाँ बिल्कुल सही है। अब पहले की तरह जैसे आप बता रहे थे कि हाँ, चाट अभी दबा रहा था, इसलिए तो बोल रही हूँ बिल्कुल हल्का हूँ। मतलब वो चीजें अब नहीं हो कुछ रही? नहीं है, वो स्थान में खड़े है के आज व्रत है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ मतलब एकदम आप स्वस्थ हैं? रिलैक्स हंस रही हूँ, 12 साल बाद हंस रही हूँ मैं। 12 साल से माता जी मतलब परेशान थी, बता रही हैं कि हंसी भी नहीं आ रही थी, लेकिन आज हंस रही हैं यहाँ पे धाम पे आकर के। अभी इतना खुश हूँ, मेरे बच्चे नहीं है ये पास में बोल के थोड़ा माँ की ममता से थोड़ा दुखी हूँ, नहीं तो मैं इतना खुश हो गया ये मैं बहुत यहाँ पे। तो माता जी अभी यहाँ पे रहना है आपको 1-2 दिन और? नहीं, मैं तो बच्चे के लिए मन फटफड़ा रहे, गुरुजी आ जाएंगे, थोड़ा दवाई लेके अच्छा, तो आज ही सीधे गुजरात चली जाएंगे? वही जाने का प्लान है, फिर गुरुजी का हुक्म हो जाए। हाँ बिल्कुल, गुरुजी तो अभी साधना और तपस्या में बैठे हैं, अभी बाहर आएंगे तभी दर्शन हो हाँ, पाएंगे। वही। और आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पे कितने सारे भक्त लोग आए हैं, थोड़ा सा घुमा कर लेकिन दिखाइए। इंसान की क्या है, आते हैं सब, लेकिन सच्चा मन में आएंगे जो वो काम होगा। झेर भी, ये माता जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप सच्चे मन से आते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना पूरी। मैं तो बोला हूँ कैसे संघर्ष करके आया हूँ, इसलिए मैं तो सही हूँ भाई। ठीक है, तो माता जी मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा और आप जब गुजरात पहुंचना तो आपको आराम है कि नहीं आराम है, हाँ। वो आप हमें जरूर हम बताइएगा। मुझे जरूर नंबर दो। हाँ मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा अभी, हाँ। नोट करके कागज पे, तो हमें जरूर बताइएगा वहाँ से कितना आराम है। हाँ वो तो मैं खुद बोलना चाहती हूँ, मैं वही सोच रहा था। हाँ। ये देखो मैं कितना फायदा में अभी के लिए हूँ कि आगे के लिए भी हूँ, तो वो तो मेरा को भी बिल्कुल, पता- मान लीजिए यहाँ पे आपको आराम मिल गया, फिर आप घर गई फिर, हाँ, तो ऐसा कुछ जरूर बताइएगा हाँ, जैसा मैं भी खुद होगा। नहीं, कोई इंसान टाइम में तो पूजा पाठ करती हूँ, हाँ लेकिन देखो कोई आते हैं टाइम पास के लिए, कोई अपनी मजबूरी में आते हैं। हाँ बिल्कुल मैं देखो अपनी परेशानी बताया, जी, आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा है माता जी, आप जो बता रही हैं कि वो ब्याह करने से भी ज़्यादा है।
एक आप रो भर नहीं रही हैं, यहाँ पे आंसू नहीं आ रहे हैं लेकिन अंदर से आप रो रही हैं। रोज 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 है। हाँ। लेकिन आज जिस तरीके से आई दो माता दिन जी, से हंस रही हूँ। 2 दिन से। सब से हंस ने रही मुझे है, क्या रोई है। सोच रहे, मुझे नहीं देखना है। हाँ। 2 दिन से इतना मैं हंस रही हूँ यहाँ पे। मेरे बच्चे है, माँ की ममता है, लेकिन मैं थोड़ा खुश हूँ यहाँ पे, ऐसा रिलैक्स लग रहा है। लेकिन माता जी मेरे लेकिन ख्याल नहीं से तो घर पे ना हाँ। मेरे को सब ने इतना डांटते थे, आंख में तो ये बंद ही नहीं होता था, कोशिश करके भी नहीं बंद कर पाती थी, आंख में तो आंसू निकलते जाता, इतनी परेशान। सब ने जैसे मुझे पागल करके रखा है ऐसा। आप देख लीजिए कि यहाँ पे आकर के माता जी अभी पूरा रिलैक्स फील कर रहे हैं यहाँ पे कि हम कितने रिलैक्स में हैं। और बस महाराज जी का ही इंतजार चल रहा है कि महाराज जी बाहर आए तो आशीर्वाद लें और फिर निकलें। लेकिन माता जी आप व्रत भी हैं और व्रत में आप कैसे जाएंगी उतना दूर? हम तो ये सोच रहे हैं कि व्रत में एक तो आप कमज़ोर भी हैं हाँ, और कमजोर हो परेशान गए। अलग से हैं, तो कैसे व्रत में इतना लंबा रास्ता? तो बोले जी तो कमजोरी टिकट है माता जी कि मतलब नहीं, ऐसे? वो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। मैं तो इतना बोला ना, जानकारी नहीं है, पहली बार आई हूँ। अभी माता वहाँ अनुसुईया पे- के भी दर्शन करने अच्छा, माता वो देखो माता की चरण छू लूंगी, फिर से तो आना है, भले बाद में दर्शन कर लूंगी। तो महाराज जी ने लेकिन कितने माँ दिन के बाद लिए बुलाया बच्चे पुकार रही है, मेरे को जाना तो है। महाराज जी ने कितने दिन बाद आपको फिर बुलाया? वो बोले पूर्णमासी बा अमावस्या को आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम तो यही हनुमान जी से कृपा करेंगे कि आपकी समस्या जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं परिवार से। बस परिवार में सब ठीक हो जाए, यही बस बात करना है, फिर निकल जाऊंगी। मैं तो अभी सुस्त हूँ, अभी परिवार के लिए मेरा घर वाले तो महाराज जी ने बताया कि वो भी ठीक हो जाएगा? ठीक जो हो नस- जाएंगे, वो बोले लेके आना पड़ेगा। अच्छा, तो इस वो बार बोले लेके आना। हाँ, तो उनको देखेंगे ना। हाँ। वो भी नस जो ब्लॉक के लिए हुआ कि और उन पे कोई कुछ किया तो उनको बीमारी रोगी बिना तो नहीं दे पाएंगे। नहीं हमारी भी सही। नस ब्लॉक हो गई थी, तेल दिया था मालिश करने के लिए, काफी आराम मिल तो गया। वही आराम बोले मिल गया है। तो यहाँ पे एक अंकल जी भी हैं, तो दिल्ली अंकल से आए हम। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? दिल्ली में किस जगह से? दिल्ली में बलजीत नगर से। बलजीत नगर से। अंकल जी बलजीत नगर से आए हैं और बता रहे हैं कि अंकल जी की जो समस्या थी नस ब्लॉकेज की थी और महाराज जी ने जो तेल दिया है उससे ठीक हो गए। तो अंकल जी कितना आराम है? नहीं, आराम मिला, ये मालिश से। यहाँ से नस ब्लॉक हाँ, यहाँ से ये ब्लॉक थी, हाँ, ये ब्लॉक थी यहाँ से। यहाँ से नस ब्लॉक थी अंकल जी का। और जो बता रहे हैं अंकल जी कितना आराम है ये बता दीजिए पहले। थोड़ा आराम है कि 80% आराम है। 80% आराम है? और कितनी बार आपने तेल का यूज किया? अब 1 महीने से हम कर रहे हैं। 1 महीने से कर रहे हैं? डेली सुबह अच्छा, तो एक अभी बार कर रहे हैं केवल। अभी जो है वो आपको यहाँ पे आना पड़ता है पेशी के लिए या फिर आप तेल लेने आए हैं अभी कि तेल लेकर के फिर अभी जाएंगे? दोबारा हम आए पेशी के लिए, अच्छा, पेशी के लिए आए हैं। गुरु जी से मिलने आए हैं दोबारा पेशी के लिए। हाँ। तेल अभी मेरे पास रखा हुआ है। तो अब तो अंकल जी कोई समस्या नहीं होगी चलने में? नहीं, कोई समस्या नहीं। पता रबड़ बांध के चलते थे इसमें। हाँ। रबड़ या इलास्टिक बांध के चलते थे इसमें पैर में। अब वो हट गई? अब वो हट गई। वो हट गई। तो यहाँ पे जो हनुमान दास जी महाराज की कुटी है, हनुमान दास जी महाराज यहाँ पे कई लोगों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे उदाहरण आप खुद आकर के यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तो एक माता जी सामने मिली जो कि गुजरात से आई हैं, मतलब गुजरात में कच्छ से बहुत दूर से आई हैं। वो भी भटकते भटकते 8 दिन का समय हो गया माता जी को यहाँ, 10 दिन का समय हो गया माता जी को यहाँ पे आए। और वो भी माता जी अकेले आई और उनको सपोर्ट बनाई, मतलब उनको फ़ोन करके साथ में वहाँ से लेकर के आई। और बागेश्वर धाम पे अर्जी भी लगाई माता जी कि हमारी अर्जी सुनवाई होगी। लेकिन वहाँ से फिर यहाँ पे माता जी ने यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख करके यहाँ तक माता जी पहुँची और स्वयं माता जी को कोई भगवान ही आकर वहाँ पे संत के रूप में रास्ता बताए कि यहाँ तक आप ऐसे ऐसे जाओ और आप ठीक हो जाओगे। और यहाँ तक माता जी पहुँची हैं और माता जी बहुत दुखी थी। अभी बता रही है कि 2 दिन से मैं हंस रही हूँ और आप उनका अभी चेहरा भी देख सकते हैं, तो थोड़ी सी खुशी दिख रही है लेकिन अंदर से बहुत दुखी ही नज़र आ रही थी माता जी। अब खाली बच्चों की ही माया है माता जी के अंदर। और यहाँ पे जो अंकल जी मिले हैं वो भी जो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं वो अब कैसे आप लोग को बयां करें, कैसे शेयर करें, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ के बारे में। अंकल जी बताया साक्षात कि 80% का। अंकल जी ये 1 महीने बाद आ रहे हैं आप? 1 महीने और बाद दूसरी बार आ रहे हैं? दूसरी बार आए। सोचिए पहली बार में ही इतना आराम लग गया अंकल जी को कि दूसरी बार अंकल जी खुद कैमरे पे आकर के बोले हैं कि हम खुद बता रहे हैं जो हमको आराम है। तो आपको भी माता जी आराम लगेगा। बस हनुमान जी से हम भी यही कृपा करेंगे कि आपको आराम लगे। नहीं, अभी देखो भगवान की कृपा से अभी जो सुस्त हूँ तो वो मुझे बोल रहे हैं जी जे तुम और थोड़ा रुक जाओ, पूरी तरह से सही होके चले जाना, क्यों झूठ बोलूं। हाँ। ना 1 रुपया भी नहीं मांगे। हाँ, 1 रुपया भी नहीं लिया माता जी? नहीं, सामने से बोल रही हूँ 1 रुपया भी नहीं मांगे। वो सामने से बोल रहे जाने टाइम में पैसा लेके जाना। मैंने बोली नहीं। आप ही को कल बता रहे थे इसीलिए माता जी मैं भी आपसे पूछा हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो बताइए। मैंने बोला नहीं, इतनी सारी जनता है
मेरे पास है। हाँ जी बोले थे कि मतलब नहीं, कान के बड़े लेकिन बड़े अपनी जैसे पूछे तो अपनी बताया दुख की बात, ऐसा है हाँ। पैसा है, भगवान दुआ से है, मैं ठीक। पहुंच जाऊंगी। देखिए माता जी ठीक होना भी है, और माता जी के पास पैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी कह रही भगवान की दया से इतने हैं कि हम चले जाएंगे आराम से, पहुंच जाएंगे। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आई और आपके दर्शन हुए। पैसा टका कुछ इनके पास लोभ लालच नहीं है। हाँ माता जी, हमने तो यहाँ पे सुना है कि निशुल्क दरबार है, निशुल्क दरबार, और जैसा कि आपने भी बताया कि पैसा नहीं लगा। मैं सामने से बोला, आप तो तो पूछे भी नहीं। हाँ, हम तो पूछे भी नहीं, आपने बता दिया कोई पैसा पैसा नहीं आपसे लेते। कोई पैसा अंकल? नहीं, कोई लेकिन पैसा यहाँ नहीं। पे लेकिन अंकल जी यहाँ पे अगर पैसा लगता है तो जड़ी बूटियों का तो लगता ही है। मान लीजिए वो तो महाराज जी के घर में होती नहीं है, वो तो महाराज जी को खरीद के ही लाना होता है। वो तो खरीदते हैं ना। तो आप लोग यहाँ पे आए तो जड़ी बूटियों के जो भी पैसे लगते हैं वो आपको देना पड़ेगा। और कोई महंगा भी नहीं। और यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ ठीक हो जाती है अंकल जी? समथिंग हर बीमारी की दवाई देते तो हर बीमारी हर बीमारी की दवा यहाँ हैं। पे, कैंसर तक कैंसर तक की बीमारी। मैं सुना हूँ भाई, मेरे को पता नहीं। माता जी भी सुनी है तो बता रही है कैंसर तक। अब माता जी सुनी नहीं, आपने देखा होगा बैठ के कल दरबार सुना में। मतलब यहाँ पे बैठ के जो दे रहे थे ना, हाँ। तो वही बोल रही हूँ जी, मैंने उधर बैठ के देखा हूँ, हाँ। सुना हूँ जी, कैंसर तक बीमारी का तो दवाई है। आप लोग भी एक बार यहाँ पे सिद्ध स्थान पे आए और महाराज जी के दर्शन करें, और यहाँ पे कृपा बहुत है। आप आकर के यहाँ पे कृपा के पात्र बने और आप लोग भी स्वस्थ रहें घर में, और सभी के स्वास्थ्य की कामना मैं करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। बताते हैं कि और माता जी यहाँ पे अर्जी लगाने का क्या सिस्टम है, कैसे अर्जी लगती है यहाँ पे? कुछ अर्जी नहीं है, एक नारियल है, एक अगरबत्ती, हाँ। एक सीध, हाँ बस उनकी पे चढ़ता है, और कुछ नहीं। मतलब यहाँ से एक नारियल और अगरबत्ती लेकर जो सिद्ध बाबा का आश्रम बना है वहाँ पे स्थान, थोड़ा प्रसाद है। हाँ गुरु जी है, हाँ, ये क्या 20 रुपया की सामान है? 20 रुपए का सामान है, और लेकर के वहाँ पे स्थान पे, 20-30 रुपया की सामान हाँ वही 20-30 रुपए का सामान यहाँ पे लेकर के। और तो यहाँ पीछे महाराज जी आ चुके हैं, और महाराज जी का दर्शन कराएं। महाराज जी के दर्शन ले लो। माता जी आप भी आशीर्वाद ले लें। तो महाराज जी सीताराम। सीताराम तुम कहाँ चले गए थे? महाराज जी हम तो डर के भाग गए, हम कहाँ गए? थोड़ा संत दर्शन के लिए चले गए थे महाराज जी। तो यहाँ पे महाराज जी आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे, सभी लोग हैं। हम अहमदाबाद से हैं। आ जाओगी कल? अभी थोड़ी देर पहले हैं। बैठो, मैं बताऊंगा कैसे। हम नेपाल से आए बाबा। नेपाल से? ओह नेपाल से। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो। ऐसा करना है, इनको बैठाओ और कुछ व्यवस्था करवाओ इनकी, फिर हम आगे पलटी वालों को देखें। अच्छा अच्छा हो गया पैर ना छू, पैर ना छू, पैर ना छू। महाराज इतनी दूर तक चलने पैर लगा रखा है, नहीं वो मना कर। तो महाराज जी जो है अब कुछ भक्तों को ठीक करने के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम वीडियो थोड़ा सा अपना बंद करेंगे, एंड करेंगे, बाकी जो भी वीडियो में आगे होगा तो वो बताएंगे।